अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 31 मई 2025 बरोज़ सनीचर है। आज की इस वीडियो में दो बड़ी ख़बरों से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। एक ख़बर है गुस्ताख़ी नबी की गिरफ़्तारी और एक ख़बर है एक मुसलमान विधायक को आज सज़ा सुनाई गई है। आप सब लोगों से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आइए दोस्तों, पहली ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। यह आज की सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली ख़बर है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा धचका लगा है, क्योंकि नफरत अंगेज तकरीर केस की समाअत के बाद MP MLA कोर्ट ने उन्हें मुजरिम करार दे दिया है। इसके कुछ ही देर बाद अदालत ने उन्हें 2 साल कैद की सज़ा सुनाई है। इसकी वजह से उनकी कानून साज असम्बली की रुकनीत भी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर उन्हें 2 से ज़्यादा सज़ाएं मिलती है तो उनकी किसी भी कानून साज असम्बली या लोकसभा की रुकनीत खुद ब खुद मनसूख हो जाती है। दरअसल मऊ की MP MLA अदालत ने अब्बास अंसारी और मंसूर अंसारी को 2 साल कैद की सज़ा सुनाई है। इसके साथ 2000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया है। मऊ केस में शरीक मुलजिम मंसूर अंसारी को दफ़ा 120B के तहत सिर्फ साजिश का कसूरवार पाया गया और उसे 6 माह कैद की सज़ा सुनाई गई है। फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का मंसूबा। नाज़रीन, MP MLA कोर्ट में सज़ा के ऐलान के बाद अब्बास अंसारी ने फैसला किया है कि वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। मुख्तार अंसारी के बेटे MLA अब्बास अंसारी ने इल्ज़ाम लगाया कि उनकी तरफ पूरी तरह से नहीं सुना गया, इसलिए अब वो अपनी शिकायत लेकर हाई कोर्ट जाएंगे। नाज़रीन किराम, अब सवाल ये है कि इनको 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। आखिरकार नफ़रत अंगेज़ तकरीर से मुताल्लिक क्या मामला है? आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मऊ में 2022 के असम्बली इंतखाबात के दौरान सपा के MLA अब्बास अंसारी ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा था कि हुकूमत बनने के बाद वो अफसर का ख्याल रखेंगे, हुकूमत बनने के बाद हिसाबात तय किए जाएंगे। इस तरह के अल्फाज कहे थे, जिसके बाद अब्बास अंसारी पर मुजरिमाना धमकियाँ देने, इंतखाबी हुकूक का गलत इस्तेमाल, सरकारी काम में रुकावट डालने, सरकारी मुलाजिम को धमकियाँ देने, मजहब और ज़ात पात की बुनियाद पर दुश्मनी फैलाने और साजिश के इल्ज़ामात आयद किए गए। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। आज उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। दोस्तों, एक और ख़बर से आपको आगाह करते चले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार कर लिया गया। मुबैना नफरत अंगेज़ तकरीर पर तनाज़े के दरमियान कोलकाता पुलिस ने पुणे की कानून की तालिबा शर्मिष्ठा पनोली को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। स्क्रीन पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। पुणे की कानून की तालिबा शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। इल्ज़ाम है कि शर्मिष्ठा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें एक ख़ास कम्युनिटी के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा किया गया था। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, मामला बढ़ गया और कोलकाता के गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई। कोलकाता पुलिस ने अचानक हरियाणा पहुंचकर कार्रवाई की और सोशल मीडिया पर असरअंदाज करने वाली शर्मिष्ठा पनोली को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। शर्मिष्ठा ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक तबसरे का जवाब देते हुए सोशल मीडिया पर मुस्लिम मजहब पर काबिल एतराज़ तबसरा किया था, जिसके बाद काफ़ी तनाज़ा खड़ा हो गया था। शर्मिष्ठा पनोली को सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही थी और उन्हें ट्रोल किया जा रहा था। कोलकाता पुलिस ने सोशल मीडिया पर असरअंदाज करने वाली शर्मिष्ठा पनोली को गुरुग्राम से मुस्लिम मजहब पर मुतनाज़ा तबसरा करने पर गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से कबल शर्मिष्ठा ने सोशल मीडिया पर माफ़ी भी मांगी और मुतनाज़ा पोस्ट को हटा दिया। ताहम अदालत की जानिब से वारंट जारी होने की वजह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई। कोलकाता पुलिस को शर्मिष्ठा पनोली की जानिब से भी शिकायत मौसूल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके तबसरों से एक ख़ास मजहब के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है और उसके बाद शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। कोलकाता के गार्डन रीच पुलिस स्टेशन ने जुमे की रात 10 बजे गुरुग्राम के सेक्टर 40 इलाके से शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया और उसे अपने साथ ले गई। मुलजिम लड़की पुणे की ला यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। पुणे की कानून की तालिबा शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से सोशल मीडिया पर एक मुतनाज़ा वीडियो शेयर करके जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई कोलकाता के गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR और अदालत के जारी करदा वारंट गिरफ्तारी की बुनियाद पर की गई है।
क्या है तनाज़े का पस मंज़र। नाज़रीन, आपको बताते चले ये वाक़या 14 मई 2025 को शर्मिष्ठा पनोली की तरफ से पोस्ट की गई एक वीडियो से है, जिसे एक्स पर शर्मिष्ठा के नाम से जाना जाता है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान की फ़ौजी कार्रवाइयों के बारे में एक पाकिस्तानी पैरोकार के सवाल के जवाब में उसने गुस्ताखाना पोस्ट किया था। ये वीडियो, जिसमें मुबैना तौर पर इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इश्तियाल अंगेज़ और तौहीन आमेज़ तबसरे थे, वायरल हो गई, जिसने तनकीद का एक तूफ़ान खड़ा कर दिया, जिसमें पनोली में कत्ल और इस्मत दरी की धमकियां भी शामिल है। हैशटैग अरेस्ट शर्मिष्ठा एक्स पर ट्रेंड करने लगा। इस पर ट्रेंड्स ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। ज़राए के मुताबिक शर्मिष्ठा पनोली ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की थी। पुलिस के मुताबिक वीडियो पोस्ट करने के बाद मुलजिम और उसके अहले खाना लापता हो गए, जिसकी वजह से उसे नोटिस देना मुमकिन नहीं था। ऐसे में पुलिस ने अदालत से वारंट गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अदालत ने पुलिस की इस्तिदा मंजूर करते हुए वारंट जारी कर दिए। इसके बाद कोलकाता पुलिस की एक टीम ने शर्मिष्ठा के मकाम का पता लगाया और उसे जुमे की रात देर गए हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, आपको ये भी बताएं कि वारिस पठान ने भी कार्रवाई का मुतालबा किया था और वारिस पठान के बड़े लीडर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसकी खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। दोस्तों, आपको बताएं कि मजलिस के लीडर वारिस पठान ने भी शर्मिष्ठा पनोली की पोस्ट शेयर की और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने लिखा कि शर्मिष्ठा ने बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिसे कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। जब पूरा मुल्क एक साथ खड़ा है, उस वक्त ऐसी ज़बान बोल कर वो मुल्क में फ़िरक़ावाराना कशीदगी फैलाने की कोशिश कर रही है और शर्मिष्ठा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, ज़राए के मुताबिक शर्मिष्ठा पनोली ने वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी थी और मुतनाज़ा वीडियो और मुताल्लिका पोस्ट को हटा दिया था। ताहम अदालत ने इसका नोटिस लेते हुए कानूनी कार्रवाई के तहत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, जिस पर कार्रवाई करते हुए कोलकाता पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कोलकाता पुलिस के एक एहलकार ने बताया कि ये मामला इंस्टाग्राम पर एक खातून की जानिब से पोस्ट की गई वीडियो से मुताल्लिक है, जिसमें ख़ास कम्युनिटी के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है। वीडियो की वजह से इलाके में कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई। मामले को संजीदगी से लेते हुए कार्रवाई की गई है। दोस्तों, फ़िलहाल शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता लाया जाएगा, जहां उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस मामले की मज़ीद गहराई से तफ्तीश कर रही है ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया इस वीडियो के पीछे कोई मुनज़्ज़म साजिश या मकसद तो नहीं था। दोस्तों, बहुत लोगों ने मुतालबात किए थे और सभी लोग गिरफ़्तारी का मुतालबा कर रहे थे। बिलाखिर इस गुस्ताख़ नबी को, गुस्ताख़ रसूल को, इस शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ़्तार किया जा चुका है। इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। आप इस ताल्लुक़ से दोस्तों क्या कहेंगे, पूरी तफसील आपके साथ शेयर की है। आप इस वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा और इसको शेयर करें। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।